Hello children, good morning. Today I am going to teach you GK subject, chapter number 2. So let's begin. 2 number National Symbols of India. National Symbols of India. अभी 1 नंबर में दिया है आपको नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग. Our national flag has 3 horizontal bands, saffron, white and green. The saffron band is at the top while the green one is at the bottom. The white band is in the middle and in its center is the blue Ashok Chakra. All the 3 bands are equal width. The flag is rectangular in shape and its length is 1.5 times its breadth. अभी आपको इस फ्लैग का आपने को सिंबल दिया है. अभी इसके बारे में आपको इधर बताया है कि हाँ आवर नेशनल फ्लैग इज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड. हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 क्षैतिज बैंड है. सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. केसरिया, सफेद एंड ग्रीन. द सैफ्रॉन बैंड इज एट द टॉप वाइल. केसरिया सबसे ऊपर है. द ग्रीन वन इज एट द बॉटम. जबकि हरा सबसे नीचे है. द वाइट बैंड इन द मिडल. और सफेद पट्टी बीच में है. एंड इट द सेंटर इज अ ब्लू अशोक चक्र. और इसमें अपने को अशोक चक्र दिया हुआ है. सेंटर में बीचों बीच में. ऑल द 3 बैंड आर ऑफ इक्वल विड्थ. 3 बैंड समान चौड़ाई के हैं. देखो द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन द शेप्स. आपको बताया ध्वज आकार में आयताकार है. एंड इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेड्थ. और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुना है. इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेड्थ. उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना है. Our national flag has 3 horizontal bands, saffron, white and green. आपको 3 कलर दिए हैं. तो saffron band in top while सबसे ऊपर है वो केसरिया कलर है. एंड ग्रीन वन ऑफ द बॉटम. ग्रीन है वो सबसे नीचे है. द वाइट बैंड इज द मिडल है. और मिडल वाइट बैंड इस बीच में है मिडल में. और इज द सेंटर ऑफ द ब्लू अशोक चक्र दिया हुआ है. ऑल देयर बैंड आर ऑफ इक्वल विड्थ. उसकी लंबाई है वो एक सर की है. चौड़ाई बोलते हैं ना, चौड़ाई उसको एक सर की है. सेम है तीनों की. द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन द शेप इन. तो फ्लैग का आकार है वो आयताकार है. और आपको बताया है कि इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेड्थ. उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना है. अभी हमने फ्लैग के बारे में जाना. अभी नेशनल सिंबल नीचे दिया है. नेशनल एम्बलम.
नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एम्बल चिन्ह है हुए नेशनल का चिन्ह अपने अवर नेशनल एम्बलम consisted of 4 lines facing the 4 direction, but only 3 can be seen from the front. The emblem has been designed after the Ashok pillar at Sarnath. At the base of the emblem, there is a wheel with 24 spokes. There is a horse on one side and a block on the other side of the wheel. Our national motto सत्यमेव जयते, truth alone triumphs is written in the Devanagari at the base of the emblem. It is the national motto of India. अभी आपको इसमें बताया है नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह. Our national emblem consisted of 4 lions facing the 4 डायरेक्शन, कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 दिशाओं की ओर मुख करने वाले 4 सिंह होते हैं. देखो आप देख रहे हो चारों दिशा में है. बट ओनली 3 कैन बी सीन फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन सामने से केवल 3 ही आपको दिखाई देते हैं. लेकिन सामने से हमको 3 ही दिखाई दे जा सकते हैं. The emblem has been designed after the Ashok Chakra Ashoka pillar at Sarnath. प्रतीक के सरनाथ में अशोक स्तंभ के बाद डिजाइन किया गया है. At the base of emblem there is a wheel with 24 spokes. प्रतीक के आधार पर 24 तालियों वाला एक पहिया होता है. देखो 24 स्पोक का एक पहिया दिया हुआ है इधर. देयर इज ए हॉर्स ऑन द साइड, एक साइड में आपको हॉर्स बताया है और दूसरी तरफ आपको बताया है एंड हॉर्स वन साइड एंड ए ब्लॉक इन अदर साइड, और दूसरी साइड को आपको ब्लॉक बेल बताया हुआ है. फिर आपको बताया है कि अवर नेशनल सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रुथ इस रिटर्न इन देवनागरी. देवनागरी में हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अकेले सत्य अकेले का विजय होता है. उसका मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्राइमट यानी सत्य अकेले का विजय. इस रिटर्न इस देवनागरी इज द बेसिस ऑफ एम्बलम. इट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है. वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है. Our national emblem consists of 4 lions facing the 4 direction. कि आपको ये नेशनल एम्बलम का चिन्ह बताया है, वो 4 लाइन दिए हैं और चारों दिशा में उसका फेस है. आपको आगे से 3 ही दिखाई देता है लेकिन चारों दिशा में उसका फेस है. बट ओनली 3 कैन बी सी फ्रंट ऑफ फ्रंट, आपको आगे की तरफ से 3 दिखाई दे रहे हैं. और उसका जो डिजाइनर है उसको अशोका पिलर एट सनत, ये अशोक के पिलर अशोक का स्तंभ के माने जाते हैं उसको.
उसके जो व्हील्स है उसमें 24 स्पोक है, लो लाइनिंग है वो 24 है। और वन साइड में आपको हॉर्स दिखाया है और दूसरी साइड में ब्लॉक है। और उसका आवर नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते। अभी ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते वो भारत का आदर्श वाक्य है। और अभी तीसरा है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के बारे में हम जानेंगे। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन is the national anthem of India. Jana Gana Mana is the national anthem of India. It is composed by Rabindranath Tagore. It is composed by Rabindranath Tagore. नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इट इज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया का राष्ट्रगान है। इट इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। इसने की है रविंद्रनाथ टैगोर। इसकी रचना करने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल स्लोगन सॉन्ग है, अपना नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। अपना नेशनल गीत है सॉन्ग वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। इट इज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका राष्ट्रीय गीत है, अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इट इज़ कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी रचना करने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी आपको इसमें दिया है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। टाइगर अपना राष्ट्रीय एनिमल से प्राणी है। नेशनल एनिमल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल है। टाइगर अपना राष्ट्रीय प्राणी है। नेशनल फ्लावर लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर है। लोटस है वो अपना नेशनल फ्लावर से। अपना एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल टाइगर और नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल फ्लावर लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। 7 नंबर में आपको दिया है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज दी है वो हम जानेंगे। पहले मैच करने का है उसको अपने को। एक्सरसाइज मैच द कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी इन कॉलम ए। अभी बी में से आपको करेक्ट आंसर इसमें लिखना है। आपको ए में से ये आपको क्वेश्चन है आंसर लिखने हैं कॉलम बी में से। अभी आपको 1 नंबर में बताया हुआ है कि नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड तो नेशनल बर्ड आपका कौन सा है? टाइगर, वंदे मातरम, पीकॉक, जन गण मन। तो अपना नेशनल बर्ड है पीकॉक। क्या है? पीकॉक। तो हम पीकॉक लिखेंगे नेशनल बर्ड पीकॉक। 2 नंबर में दिया है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। नेशनल एनिमल टाइगर।
नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जन गण मन। जन गण मन वो है अपना नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम। Our national animal is a tiger. It is a majestic animal with a bright yellow-brown coat and black strip. मैजेस्टिक एनिमल है, उसका ब्राइट येलो कलर का है, ब्राउन जैसा कॉट, एक ब्लैक स्ट्रिप है उसकी। स्टिक ऐसे स्टेप दी है, आपने देखा है एनिमल्स को। सम टाइगर हैव चार्क वाइट फर विथ चॉकलेट ब्राउन। उसके जो फर यानी जो रुमाटी होती है उसके चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है और ब्लैक स्ट्रिप होती है। दे आर कोल्ड वाइट टाइगर्स। उसको वाइट टाइगर्स। टाइगर बिलोंग टू द कैट फैमिली। जो है वो कैट फैमिली जैसी लगती है, बिल्लियों की जैसी लगती है उसकी। द टाइगर लिव ऑन द एनिमल फाउंड इन द जंगल। जो टाइगर लोग होते हैं वो जंगल के अंदर रहते हैं। मैनी टाइगर वेर वंस फाउंड इन द जंगल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत सारे, मैनी यानी बहुत सारे एनिमल्स हमको वेस्ट बंगाल के जंगलों में दिखने के लिए मिलते हैं टाइगर। द टाइगर इज ए प्राउड एनिमल है, बोल्ड एंड fearless. Fearless, it is strong and graceful. अभी पीकॉक के बारे में जानेंगे। The peacock is our national bird. Its feathers are deep blue and green. इसके पंख कैसे होते हैं? डीप ब्लू एंड ग्रीन कलर के। इट हैज लॉन्ग टेल होती है, फिदर उसके लंबे पंख होते हैं। बिफोर द रेन इट गिव्स लाउड क्राइज एंड डांसेड। बिफोर यानी वो क्या करते हैं? रेन्स आती है तभी, बिफोर यानी पहले, तो लाउड जोर से चिल्लाते हैं और डांस करने लगते हैं। The male bird can spread out its long tail feather like a fan. जो मेल बर्ड होता है उसके क्या है कि उसके लॉन्ग को फैलाते हैं, फैन की तरह उसको फैलाते हैं। इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। द फीमेल बर्ड इज नॉट इज प्रीटी। वो फीमेल बर्ड होता है, वो इतना दिखने में अच्छा नहीं लगता। इट इज मेल सी इज ए कॉल्ड ए पीहन। उसको हम क्या कहते हैं? पीहन कहते हैं। द पीकॉक क्राई शाउट स्वीट। तो पीकॉक क्राई जब भी रोता है, क्राई यानी रोने की साउंड स्वीट होती है। वी ऑफ्टन हियर इट द मॉनसून। वो अपने को बारिश के सीजन में सुनने को मिलती है। द पीकॉक इट्स ग्रेन and worms. It also eats snake. The peacock वो ग्रेन्स खाता है और स्नेक देखेगा तो वो मार डालता है, उसको खाता है। द पीकॉक इज द फेमस फॉर द ग्रेसफुल डांस एंड द लाउड क्राई। अभी फिर से एक बार आपने देखा पीकॉक के बारे में कि पीकॉक है वो एक अच्छा एनिमल है,
ब्यूटीफुल है, सुंदर है। उसके इधर पंख है वो लंबे होते हैं, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं। बारिश की सीजन आती है तो वो कुछ झूम उठता है खुशी से और डांस करने लगता है। Some historical movement of India. Continue lesson number 3. Some historical movement of India. Picture of some famous historical movements of our country are given below. Under this picture write the name of the monument. अभी आपको इसमें नाम दिए हैं, उसको पिक्चर देख के उसके नाम बताना है, समझे। अभी ये पिक्चर है वो ताजमहल का है। किसका है? ताजमहल। ये पिक्चर आपको दिया है ताजमहल। दूसरा है हवा महल। हवा महल, ताजमहल और ये हवा महल है। भी आपने देखा होगा कि ताजमहल आगरा में है, हवा महल गोल्डन टेम्पल दिया है। ये पिक्चर गोल्डन टेम्पल की है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, हवा महल, गोल्डन टेम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, इंट्रिकेट डोर पैनल्स ऑफ सीदी सैयद, सीदी सैयद की जाली है ये। इंट्रिकेट डोर पैनल्स ऑफ सीदी सैयद। आप देख रहे हो उसको। ये कुतुब मीनार का टावर है, 73 मीटर ऊंचाई पे है उसका टावर। कुतुब मीनार। अभी ये जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर लोकेटेड द मॉडर्न सिटी है वो दिल्ली, न्यू दिल्ली। कुतुब मीनार, जंतर मंतर। केव ऑफ अजंता, केव ऑफ अजंता। बाय लोटस टेम्पल, बाय लोटस टेम्पल लोकेटेड दिल्ली, इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर है लोटस टेम्पल, बाय लोटस टेम्पल। केव ऑफ अजंता, बाय लोटस टेम्पल। चार मीनार, हैदराबाद। मॉस्क है वो, मॉस्क। चार मीनार monument and mosque in the हैदराबाद। वो फेमस है, मोस्ट फेमस है बिल्डिंग है हैदराबाद के अंदर। हैंगिंग मिनर टेस्ट, हैंगिंग मिनर्स। चार मीनार, हैंगिंग मिनर्स। समझ गए? ओके।